Hello, all the students of class 8. Hope you all are doing good. So, today I came here to teach you the second chapter from your English book, and the topic is the tsunami. तो आज हम आपके सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें कि अबाउट 2 to 3 पार्ट्स हैं, जिनको हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। तो चैप्टर का टॉपिक क्या है? द सुनामी। सुनामी तो आप सब लोग जानते हो, ये समुद्र में आने वाला एक भूकंप है, एक अर्थक्वेक है जो कि समुद्र में आता है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। ये एक तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर है, जिसकी वजह से ना जाने कितनी सारी हर साल कहीं ना कहीं पे जो है बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होती है, जिससे कि बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। वहाँ के आसपास की चीज़ें, कितने लोगों के घर चले जाते हैं, कितने लोगों की जानें भी जाती हैं। तो इसी तरीके से जो है हम आज पढ़ेंगे कुछ जगहों की घटना, जहाँ पे ये आया था और आने के बाद कितनी चीज़ों को इसने डिस्ट्रक्ट किया, कितनी चीज़ों को इसने नष्ट किया, वो हम देखेंगे। सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड अ पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुनामी जो है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर वेव होती है, लहर होती है, जो कि किस वजह से उठती है? अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से, जो भूकंप समुद्र के अंदर होता है। तो एक यहाँ पे उसी का इंसिडेंट शेयर किया गया है। 26 दिसंबर 2004 में जो है एक सुनामी आई थी थाईलैंड में, और कुछ ऐसे इंडिया के भी पार्ट्स थे, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड या तमिलनाडु कोस्ट, जहाँ पे उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ा था। और इनके अपने भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, जिनमें कैसे लोगों ने साहस दिखाया, कैसे लोग जिए थे, उनके सर्वाइवल और उनके करेज की स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। Did animals senses that a tsunami wave was coming? Some stories suggested that they did. तो हम हमेशा सुनते हैं ना कि एनिमल्स जो होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होती है, विच इज़ ट्रू। सिक्स सेंस उनके पास होती है ताकि वो कभी कभी ना, अगर आपने देखा होगा या किसी से सुना भी होगा कि अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें हिंट मिल जाता है, जैसे कुत्तों के रोने से, या फिर मतलब जहाँ भी ऐसा कुछ गलत होने वाला है वहाँ पे सारी चिड़िया, सारे जानवर वहाँ से हट जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उनको ये सेंस हो जाता है। तो इस कुछ स्टोरीज़ में ये चीज़ प्रूफ हुई है कि हाँ, एनिमल्स के सिक्स सेंस होते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन हम देखेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क मी। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो क्या होता है? आर्किपेलेगो का मतलब होता है बहुत सारे आइलैंड जो है ना, जब मिलकर के जो है वो किससे घिरे हुए होते हैं? सी से, समुद्रों से जब घिरे हुए होते हैं बहुत सारे आइलैंड, उसको हम कहते हैं आर्किपेलेगो। ओके। आइजेनियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। कच्चल की कहानी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें कि आइजीनियस नाम का एक मैनेजर है। उसकी जो वाइफ है वो उसको 6 बजे सुबह में उठाती है। क्यों उठाती है? क्योंकि उसको कुछ ऐसा आहट होता है। अब जैसे अर्थक्वेक आता है हमारे ही इंडिया में, जो है हमेशा आते रहता है। हमने भी कुछ 1-2 साल पहले कुछ ऐसे ही अर्थक्वेक्स फील किए थे, जो कि हर 10 दिन पे आ जाता था, एंड तब लोग काफ़ी डर गए थे, जिसमें कि हमें कंपन महसूस होती है। वही कंपन जो है आइजीनियस की वाइफ को महसूस होती है, तो वो उसको उठाती है। आइजेनियस जो है टेलीविज़न को उठाता है टेबल पे से और नीचे रख देता है, ताकि वो गिर के टूटे नहीं। और फिर जो है उनकी जो फैमिली होती है वो उस घर से बाहर निकल जाती है। दे सॉ द सी राइजिंग, वो देखते हैं समुद्र किस तरीके से ऊपर की तरफ उठ रहा है। इन अ चायोस एंड कन्फ्यूजन, चायोस का मतलब होता है बिल्कुल पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड होना, है ना, बिल्कुल किसी भी समझ में ना आना। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हमें भी नहीं समझ में आता है कि भाई क्या करें, कहाँ जाएं। तो वैसे ही कन्फ्यूज़न था। उनके 2 बच्चे जो थे, उन्होंने जो है हाथ पकड़ रखा था ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी कि वो शायद अपने मैटरनल घर पे गई थी, मैटरनल हाउस गई थी उनकी बीवी। तो अपने नाना जी का हाथ पकड़ के उन दोनों ने रखा था, और दो ने जो है बाकी एक ने जो है अपने मदर के ब्रदर का, यानी अपने मामा का हाथ पकड़ के रखा था, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। मतलब ऐसा सिचुएशन था कि उसने दोबारा अपने बच्चों को देखा ही नहीं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, आइजेनियस की जो बीवी थी वो भी उसी लहर में बह के चली गई।
ओनली द 3 other चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेयर सेव्ड। जो 3 बच्चे उनके साथ आए थे वही केवल बचे। अब दूसरी स्टोरी है, यहाँ पे हमने आइजीनियस के बारे में पढ़ा। अब एक दूसरी स्टोरी है संजीव। संजीव एक पुलिसमैन था जो कि कच्चल आइसलैंड में ही वहीं पे वो सर्व करता था, वहीं पे वो सेवा देता था। और वहाँ पे जो है कैसे भी करके उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने सुना, ही हर्ड द क्राइड फ्रॉम हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तो वहीं पे जो गेस्ट हाउस था जहाँ पे वो जॉब कर रहा था, तो उसके कुक की, यानी कि वहाँ पे जो रसोइया था उसकी जो बीवी थी, कुक यानी कि जो खाना बनाते हैं, उनका नाम था जॉन, और उनकी जो वाइफ थी वो शायद उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि उनको शायद वो भी बह रही थी, तो उनको चिल्लाने की जैसी आवाज़ सुनी संदीप ने, तो वो पानी में उनको कूद गया बचाने के लिए। लेकिन बेचारा दोनों ही, वो कुक की वाइफ और संजीव, दोनों ही उस वेव में बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। इस वेव में, इस सुनामी में जो है 13 साल की एक बच्ची मेघना, वो भी जो है अपने पेरेंट्स के साथ बह गई, और भी 77 लोग जो थे वो बह गए। मेघना जो थी उसने 2 दिन जो है वो ऐसे तैरते तैरते, एक बोलते हैं ना कि लकड़ी का जो पट्टा होता है उस पे उसने उसको पकड़े हुए जो है उसने तैरते तैरते निकाल दिया। 11 times he saw relief helicopter overhead but they did not see her। उसने 11 बार, अब जैसे कि कहीं भी इस तरीके का कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो खाना पहुंचाना या लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं, उसने 11 बार देखा, लेकिन शायद वो रेस्क्यू कराने के लिए जो आए थे उन्होंने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन अ सी हॉर्स इन अ डेज। मतलब वो इसी तरीके से उस लकड़ी के पट्टे पे वो बह रही थी और उसी तरीके से वो 2 दिन तक बही जा रही थी। एल्मस जावेद वॉज 10 year old। यहाँ पे दूसरे बच्चे की कहानी बताई है। एल्मस जावेद जो था वो 10 साल का बच्चा है। बच्ची है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। वो एक कॉन्वेंट स्कूल से है, कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से, और उसके जो फादर है उनका एक पेट्रोल पंप है, और उनकी जो माँ है राहिला, वो जो है नैनकाउरी आइलैंड में उनका अपना घर है, यानी कि उनकी मदर और फादर का, उनका जो मायके है वो कहाँ है, नानकाउरी आइलैंड में। और वो जो है सेलिब्रेट करने जाते हैं क्रिसमस। तो ये अपने फैमिली के साथ जो है, यानी कि जो अलमस जावेद है वो अपनी फैमिली के साथ जाती हैं क्या सेलिब्रेट करने, क्रिसमस सेलिब्रेट करने। कहाँ पे, अपने नानी के घर। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with a great force. He woke everyone and try to rush them to a safer place। तो होता क्या है कि सुबह का टाइम रहता है, क्योंकि ये सुबह सुबह आया हुआ होता है ये सुनामी, तो सारे लोग सो रहे होते हैं। एल्मस के फादर को ऐसा कुछ फील होता है कि शायद ये बारिश की जो वेव है, यानी कि पानी की जो वेव है, वो बहुत ही ग्रेट फोर्स, यानी कि बहुत ही ग्रेट बल के साथ जो है वो आ रही है। तो वो सबको उठाते हैं और उन सबको ले जाते हैं किसी सेफर प्लेस पे। जैसे ही वो जाने के लिए भाग रहे होते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं उनका हेड, यानी उनका सर किसी चीज़ में टकराता है और वो गिर जाते हैं, और हर फादर रश टू हेल्प हिम। फिर जो है एल्मस के फादर जाते हैं उनको बचाने के लिए। जैसे ही बचाने के लिए जाते हैं तो एक बहुत ही गेंट, यानी बहुत ही विशाल वेव आती है और उन दोनों को बहा के ले जाती है। एल्मस मदर और आंट stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they two were washed away। होता क्या है कि एल्मस की मदर और जो आंटी रहती है वो एक कोकोनट का जो पत्ता होता है उसको पकड़ करके रखती है, और जैसे ही बहुत ही तेज़ वेव आती है वो पूरा पेड़ सहित उसको बहा करके ले जाती है और वो दोनों भी बह जाते हैं। एल्मस जो है वो एक लकड़ी देखती है, लकड़ी तैर के जा रही होती है, तो वो चढ़ के उस पर चढ़ जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है, व्हेन शी वोक अप, वो एक हॉस्पिटल में होती है कमोर्टा के। और जब वो पोर्ट बेलियर लाई जाती है तो वो ये भी नहीं जानती थी
कि मतलब इतनी ज़्यादा डरी थी दैट शी डजंट इवन वांट टू टॉक। वो चाहती भी नहीं थी कि वो इस इंसिडेंट के बारे में बात करे, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा शॉक में थी, इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी। शॉक, ट्रॉमेटाइज का मतलब होता है बहुत ही शॉक में रहना या फिर बहुत ही स्ट्रेस में रहना। तो इतना उसके साथ एक दिन में घट गया कि उसके फादर चले गए, उसकी मदर चली गई, उसका पूरा परिवार चला गया और वो बच गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा 10 साल की बच्ची थी, वो कितना ज़्यादा प्रेशर में होगी वी कैन लाइक जस्ट फील, हम सोच सकते हैं, बस जिसके साथ होता है वही जानता है। तो यही कुछ इंसिडेंट्स हैं जो आपके फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं। सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी तरीके के इंसिडेंट्स दिए गए होंगे। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड यहाँ पे मैं जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ कंप्रीहेंशन चेक्स दिए, यानी कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे, और जब ये हो जाएगा देन यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि मैम हो गया है, तब मैं सेकंड पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगी। कीप कमेंटिंग स्टूडेंट्स। आप लोग नहीं कमेंट करते हैं तो नहीं पता चलता है दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। आप अगर समझोगे तो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि हमें भी पता चले कि आप समझ रहे हो, और हमारे अंदर भी वो एक बूस्ट आएगा कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं, तो हमें आगे भी बताना है। ओके, सो बी एक्टिव, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।